समझ रहा है कि हमें बर्बादी की कगार पर ले जाया जा रहा है? क्यों किसान को ये कहना पड़ रहा है कि जो 3 कानून है ये हमारी मौत के वारंट है? देखिए चंद्र जी, जी जैसा कि हमारे ये किसान भाई ने बहुत विस्तार से सारी बातों का जिक्र किया, जी लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि जी जब सरकार से जो किसान भाइयों की मांग थी जी उसको सरकार ने मान लिया। जी हम बार बार एक बात का जिक्र करते नहीं माना हैं कि सर। हमारे देश के किसान जो हैं बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही भोले भाले किसान हैं, जी और ये किसानों की जो मांगे थी उन मांगों को सरकार ने मान लिया। और जी जो जो प्रावधान पे किसानों को ऐतराज था उन सब प्रावधानों पे बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। अगर हो जाता तो सर ये कहीं क्यों ना आज कहीं भूखे हमारे बैठते? भोले भाले किसानों को देश के वामपंथी और विपक्षी दल गुमराह करके इस आंदोलन का रूप जो है बदलना चाहते हैं। और वो लोग जो लोग इस कानून के अंदर कानून को रद्द करने की मांग करते हैं, मैं ये कहूंगा कि वो लोग देश के किसान को सशक्त होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं देश के किसान को सशक्त करना। वसीम राजा जी जितनी बातें धर्मेंद्र मलिक जी ने कही है, वसीम राजा जी सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन जितनी बातें धर्मेंद्र मलिक जी ने कही है उनमें कोई भी एक बात ऐसी बता दीजिए जो किसी और संगठन से या किसी और नेतृत्व से आपको मिलती जुलती हुई दिखाई देती हो। सारी बातें उन्होंने किसानों की कही है, किसान के हित की कही है। अगर उसमें से कोई भी बात आपको ऐसी लगती है तो एक बात वो बता दीजिए। देखिए मैं बात करता हूँ, ये भाई जिक्र कर रहे थे जी कि मंडी को खत्म किया जाएगा। हम इस कानून में मंडी खत्म करने का जिक्र कहा है? जो चीज इस कानून में नहीं है उसका भी अगर ये एमएसपी गारंटी कानून, सुनिए वसीम जी, है ना। और एक बात कहूंगा चंद्र जी, जिस दिन भारत सरकार ने प्रावधानों में सुधार करने की बात कर ली, उस दिन हरियाणा के कई संगठन जो है, बहुत सारे संगठन जो है वो इस आंदोलन से वापस गए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा के कुछ संगठन जो है, अरे कोई नहीं गया वसीम जी, वो बता दिया ना इन्होंने, वो विधायकों के समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है, वही लोग गए हैं, चुनिंदा लोग गए हैं। वसीम जी उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने की जरूरत नहीं है, लाखों के साथ दिल्ली में बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बताता हूं जी। देखिए आपने बिल में लिखा है वसीम जी कि जो मंडियां हैं उनके अंदर जो है क्रेता के ऊपर टैक्स लगेगा जो पहले भी लगता था, और जो प्राइवेट मंडियां होंगी या प्राइवेट प्लेयर होंगे जो मंडी के बाहर खरीदेंगे उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताइए, आदमी वहां पे लेके जाएगा जहां टैक्स नहीं है या वहां पे बेचेगा जहां पे टैक्स लगेगा? कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट आएगी सरकारी, उसमें कहा जाएगा कि देखिए मंडियां सफेद हाथी हो गई हैं, हमने किसान को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करवा दिया गया है, अब इन मंडियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनको मैं अडानी अंबानी की बात नहीं करता, ना मैं कॉर्पोरेट की बात करता। फिर कहा जाएगा कि अब ये प्रासंगिक हो गई हैं, इनको बेच दिया जाए। निजीकरण का दौर देश में है, दुनिया में है, कोई गारंटी नहीं है कि मंडियां बचेंगी। आपने सबसे पहला काम मंडियों के लिए यही गलत किया है कि आपने 2 मंडियां बना दी। आपके बिल का उद्देश्य था 1 नेशन 1 मार्केट, यानी कि एक देश एक राज्य। अब क्या होगा? 1 देश 2 राज्य। जो सरकारी एपीएमसी के यार्ड होंगे उनके अंदर टैक्स होगा, जो उसके सामने प्राइवेट यार्ड होगा उसमें टैक्स नहीं होगा, व्यापारी वहां से निकल के बाहर चला जाएगा, मंडियां वीरान हो जाएंगी। मैं आपकी बात को बीच में टोकता हूं, मैं आपकी बात बीच में टोक रहा हूं। मैं आपको एक स्पष्ट बात कह देता हूं, मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूं कि ये देश के अंदर जितनी भी मंडियां हैं हमारी, पंजाब और हरियाणा के किसी मंडी को सफेद हाथी नहीं बनाया जाएगा। सरकार जो है एमएसपी पे खरीद करेगी, जो सरकार को एमएसपी खरीद करेगी, किसानों को ये विकल्प दिया जा रहा है। नहीं चलता है, आप नहीं कर पाओगे। अगर प्रदेश में आएंगे उस पे सरकार जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। चलिए ऐसा नहीं है व्यापारी आएगी चलिए वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो डर किसानों को है वो डर किसानों के मन से निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही है सरकार, और यही वजह है कि किसान को आज भूखा बैठना पड़ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।